गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका हम लोग चैप्टर नंबर 7 करेंगे, फ्रॉम द किंग टू द एम्पायर। कैसे किंगडम से एम्पायर्स बने बड़े, ठीक है। जो लाइन हम लोग आज देखते हैं ना अपने जो जो नोट्स पर या कॉइन्स पे जो हम लोग देख रहे हैं, उसकी एक बड़ी लंबा इतिहास है। कैसा है वो? कार्व था, एक स्टोन, एक पत्थर का बना हुआ एक मोनोलिथ था जो टॉप ऑन एक मैसिव स्टोन पिलर के ऊपर सारनाथ में था। वहाँ से हमने ये जो लिया गया। अशोका जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर था ये हिस्ट्री में, ऑन हिज इंस्ट्रक्शन इंस्क्रिप्शंस वेर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर। देखो ना, उसने इंस्ट्रक्ट किया था कि ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं एक पिलर, मोनोलिथ पिलर के ऊपर, ये आप देख रहे हो इस तरह का पिलर था, नीचे एक बोरा पूरा पत्थर का पिलर था, उसके ऊपर ये शाफ्ट के ऊपर ये लाइन था, उस पर इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब की गई थी। एज वेल एज अ रॉक सरफेस पे भी, जो पत्थर की सरफेस है ना उस पर। Before we find out what was written on these inscription, let us see why his kingdom was an empire. अबे हम इंस्क्रिप्शन से जाने से पहले कि उन इंस्क्रिप्शंस पे क्या लिखा हुआ था, कैसा था, हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों उसके किंगडम को एम्पायर कहा जाता था। ठीक है, एम्पायर जो अशोका ने रूल किया था वो उसके ग्रैंडफादर ने जो है उसने फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर जो चंद्रगुप्त मौर्य है। कब? 2300 ईयर्स को चंद्रगुप्त मौर्य जो सपोर्टेड एक वाइज मैन के द्वारा, चाणक्य की कहानी आपने कई बार सुनोगे, चाणक्य या कौटिल्य जिसको भी कहते हैं, इसको कौटिल्य भी कहते हैं, इसके द्वारा जो है इस इंसान ने इसको सपोर्ट किया था चंद्रगुप्त को, एक क्या बनने के लिए, एक एम्पायर बना दिया गया था उसको। ठीक है, मेनी ऑफ द चाणक्यास के जो आइडिया थे जो रिटन डाउन है एक बुक में जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अगर कभी वक्त मिलेगा तो पढ़ना, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन कहानी है ना। डायनेस्टी देखो, व्हेन मेंबर ऑफ ए सेम फैमिली रूलर बनता है वन आफ्टर अनदर है ना, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड डायनेसिटी। मयूरियन वाज अ डायनेसिटी विथ 3 इंपॉर्टेंट किंग, जो चंद्रगुप्त, उसका सन, उसका लड़का बिंदुसारा, फिर बिंदुसारा का लड़का अशोका। जब एक ही फैमिली से जो लोग बनते हैं ना, जो आगे उसकी जगह लेते हैं तो उसको डायनेसिटी कहते हैं ना। देयर आर सेवरल सिटी उसके एम्पायर में जो मार्क विद द ब्लैंक डॉटेड ऑन द मैप, हम नीचे मैप देखेंगे, जिसमें कैपिटल उसकी थी पाटलिपुत्र, टक्सिला था, टक्सिला उज्जैन था। टक्सिला जो थी एक गेटवे था नॉर्थ वेस्ट की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ। जो उज्जैन था वो रूट था नॉर्थ टू साउथ इंडिया का। मर्चेंट्स और ऑफिशियल्स और क्राफ्टमैन थे वो प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटी, क्योंकि ये एक क्या था, एक ट्रेड रूट था उज्जैन। इन अदर एरियाज there were villages of farmers and herders. In some areas such as Central Asia, there were forests where people gathered forest produced and hunted animals for food. पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ दी जो एम्पायर थे ना वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। सेंट्रल इंडिया में फॉरेस्ट एरिया था, पीपल, ये देखो कितना बड़ा एम्पायर था। यहाँ देखो गांधार से लेकर टक्सिला से लेकर, ये देखो ये उज्जैन है, ये देखो पाटलिपुत्र, यहाँ कैपिटल थी उसकी। ठीक है, ये यहाँ तक फैला हुआ है, ये पूरा एम्पायर यहाँ तक फैला हुआ है, होल ऑफ सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, इसलिए इसको इट वाज कॉल्ड एज एन एम्पायर ड्यू टू इट्स लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, तो देवर प्रॉब्लम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड थे, पीपल वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम? देखो अब एम्पायर और किंगडम कैसे डिफरेंट है। देखो, एम्पायर नीड मोर रिसोर्सेज देन ए किंग्स बिकॉज एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड बाई बिग आर्मीज। अब एक एम्पायर बहुत बड़ा होता है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी चाहिए, उस आर्मी को, इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी के लिए रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है ना, लार्ज रिसोर्सेज चाहिए। सो दे नीड लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स टू कलेक्ट टैक्सेस। तो वो टैक्सेस चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए काफ़ी सारी मशीनरीज चाहिए उसको टैक्स को जो है कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब रूलिंग ऑफ एम्पायर, एज द एम्पायर वाज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वे रूल्ड डिफरेंटली। अब जितना बड़ा एम्पायर होगा, जितनी डाइवर्सिटी होगी, उसको डिफरेंट टाइप से रूल किया जाएगा। जो एरिया पाटलिपुत्र के अराउंड था वो डायरेक्ट कंट्रोल में था एम्पायर के, एम्परर के। दिस मेंट के जो ऑफिशियल्स थे अपॉइंट किए गए जो कलेक्ट टैक्सेस करने के लिए, जो फार्मर से, हेडर से, क्राफ्टमैन से, ट्रेडर से, हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन दिस एरियाज। ऑफिशियल जो पनिश करते थे, जो डिसअबो कर रहे हैं रूलर्स के किसी हुक्म को, जो हुक्म बादशाह के किसी हुक्म। बहुत सारे ऑफिशियल्स थे जो जिनको सैलरीज दी जाती थी, मैसेंजर्स थे जो आगे पीछे भेजे जाते, स्पाइज थे, जासूस थे जो वॉच रखते थे इन ऑफिशियल्स पे, क्या ये सही से काम कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। और एम्परर जो इन सब को जो है, इन सब को क्या करता था, इन सब को क्या इनकी सुपरवाइजन करता था। खुद भी उसके मेंबर ऑफ फैमिलीज और बहुत सारे मिनिस्टर्स और सीनियर मिनिस्टर और रॉयल फैमिली के जो मेंबर है वो जो अपॉइंट किए हुए थे उनकी हेल्प करते थे। अदर प्रोविजंस भी थी, बहुत सारी प्रोविंसेस भी थी, ईच ऑफ द रूल्ड बाय दिस प्रोविंशियल कैपिटल सच एज टक्सिला और उज्जैन।
ये सारे जो चीज़ ना ये प्रोविंसेस की जो कैपिटल थी, यहाँ से जो है इनको भी जो है एडमिनिस्टर किया जाता था। देर आर सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल, और कुछ अमाउंट ऑफ कंट्रोल पाटलिपुत्र से भी था। जो रॉयल प्रिंसेस थे उनको एज ए गवर्नर सेंड किया जाता था यहाँ। लोकल कस्टम्स और रूल्स यहाँ फॉलो किए जाते थे। बिसाइड देर आर वास्ट एरिया बिटवीन दीज सेंटर्स, जैसे हेर आर मयूरियन ने जो बहुत सारे एरियाज था, इनके अलावा भी जो मयूरियन ने कंट्रोल किया हुआ था रोड्स और रिवर्स की मदद से, जो इंपॉर्टेंट थे ट्रांसपोर्ट के लिए और कलेक्ट करते थे। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, ट्रिब्यूटरीज, टैक्सेस। जो रोड्स और रिवर्स है ना, वहाँ से बहुत सारा ट्रेड होता था, तो ट्रेड होगा तो टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए तो इन्होंने ये एरियाज़ का भी कंट्रोल रखा हुआ था। बहुत सारे ऑफिशियल्स यहाँ पे लगाए हुए थे ताकि क्या किया जाए, टाइमली जो टैक्स कलेक्ट किया जाए, वो रिसोर्सेज जिससे जो इतना बड़ा एम्पायर चलेगा। फॉर एग्जांपल अर्थशास्त्र जो है, जो कौटिल्य ने लिखी है, वो हमें बताता है कैसे नॉर्थ वेस्ट एक इंपॉर्टेंट था फॉर अ ब्लैंकेट इन द साउथ इंडिया, फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। ये वो रिसोर्सेज के बारे में बता रहा है कहाँ कहाँ से आती थी, और इट इज़ पॉसिबल दैट ये रिसोर्सेज जो कलेक्ट किए जाते थे एज ए ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज जो है अनलाइक टैक्सेस की तरह नहीं होती, विच वेर कलेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। ट्रिब्यूटरी जो है ना वो कलेक्ट की जाती है एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव ए वैराइटीज ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। ट्रिब्यूटरीज जो है ना, टैक्सेस तो मैंडेटरी है, लेकिन ट्रिब्यूटरी जो है विलिंगली लोग देते हैं, अपनी मर्जी से लोग जो है एम्परर को, किसी को भी दे रहे हैं, वो ट्रिब्यूट कर रहे हैं। ट्रिब्यूट, किसी को ट्रिब्यूट करना, लोग नहीं बोलते हमने ये गाना ट्रिब्यूट किया, मैंने ये बुक ट्रिब्यूट की है, वैसे ही होता है। देर वर ऑल्सो फॉरेस्ट रीजन्स, लोग यहाँ पे इन फॉरेस्ट लोगों में रहते थे। ये मोर और लेस इंडिपेंडेंट लोग थे, क्योंकि दे वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मयूरियन एम्पायर। बट लेकिन उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है ये इस टाइप की रिसोर्सेज जो हैं मयूरियन एम्पायर को प्रोवाइड करेंगे, जैसे एलिफेंट्स होके जो वॉर्स के लिए यूज़ होते थे, या फिर जो और इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए टिम्बर का प्रोवाइड किया जाता था, हनी जैसी चीज़ है ना, वैक्स जैसी चीज़। ये मयूरियन जो है ऑफिशियल्स जो हैं ये एक्सपेक्ट करते थे इन चीज़ों को कलेक्ट करने। एम्परर देखो, मेगास्थनी एक एम्बेसडर था जो सेंड किया गया कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त, एक ग्रीक रूलर के द्वारा जो वेस्ट एशिया में था, सेल्यूलियस नेक्टर के द्वारा। मेगास्थनी ने रोट एक अकाउंट लिखा है, मतलब एक किताब में अपने डायरी में ये लिखा कि ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन अ पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल progressions. He is carried in golden palanquin. His guards ride elephants decorated with gold and silver. Some of the guards carries tree on which birds lived. Guard carry trees on, including the forks of trained parrots circles around the head of the emperor. King जो है normally surrounded होता था armed women, and he is afraid that someone may try to kill them. मतलब बादशाह है, अब उसको तो खतरा होगा नहीं, वो कैसे एलिफेंट साथ में चल रहे हैं। जिस दिन वो पब्लिक में आता है तो एकदम फेस्टिवल का सीज़न होता है। कुछ स्पेशल जो है सर्वेंट्स थे जो उनका फूड टेस्ट करेंगे, कहीं फूड में कोई उसके खाने से पहले वो एक दो रात सेम बेड पे नहीं सोता। एंड अबाउट पाटलिपुत्र के जो मॉडर्न पटना है जो आज, ही रोड के, ये एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी सिटी है जो सराउंडेड है मैसिव वॉल्स के साथ। 570 टावर्स हैं, 64 गेट्स हैं। द हाउस ऑफ 2 and 3 स्टोरीज हैं, और बिल्डिंग ऑफ वुड और मड ब्रिक के भी हैं। किंग का पैलेस जो है वो लकड़ी का है और डेकोरेट किया गया स्टोन कार्विंग के साथ। ये सराउंडेड है गार्डन्स और इंक्लोजर्स जहाँ पे बर्ड्स रखे गए। तो ये जो है मेगास्थनी जो है जो सेल्यूलियस नेक्टर के जो है बादशाह है, वहाँ से उसने एम्बेसडर भेजा था किसके, इसके मयूरियन एम्पायर चंद्रगुप्त के जो है कोर्ट में, और वो लिखता है यहाँ की डिटेलिंग अराउंड सराउंडिंग की कैसा है, किस तरह से यहाँ का कल्चर है। ठीक है, अब वाई अशोका एक यूनिक रूलर है, क्वेश्चन तो ये भी है ना, अशोका यूनिक रूलर वाई, क्योंकि द मोस्ट फेमस जो रूलर था वो अशोका था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पब्लिक थ्रू इंस्क्रिप्शंस। देखो, लिख के इंस्क्रिप्शंस में डायरेक्ट पब्लिक के साथ जो है वो शेयर करता था। मोस्ट ऑफ जो अशोका की इंस्क्रिप्शन थी वो प्राकृत में थी, और वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखी थी। प्राकृत क्योंकि आम लोगों की ज़ुबान थी प्राकृत, ठीक है, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल थी लोगों के द्वारा, तो इसलिए अशोका की वॉर कलिंगा पे सब लोगों ने सुना होगा। ठीक है, देखो अशोका जो है ना, एंशिएंट टाइम की जो कोस्टल सिटी है उड़ीसा जो है ना, उसको अशोका ने एक वॉर फोर्ट की उस एरिया को कॉन्कर करने के लिए, तब उसको कालिंगा कहा गया था। द वॉर ही हो एवर, ये इतनी हॉरिफाइड वॉर थी, यानी उसने वायलेंस और इतना ब्लड शेड किया कि उसने डिसाइड किया कि वो आज के बाद कभी भी वॉर नहीं लड़ेगा। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जिसने कॉन्क्वेस्ट के बाद, वॉर जीतने के बाद वॉर करना छोड़ दिया। हारने के बाद तो दुनिया छोड़ती है ना। अब कलिंगा में जो है अशोका की इंस्क्रिप्शन जो है कलिंगा वॉर की, दिस वॉज वट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज 8 years आफ्टर बिकमिंग द किंग आई कॉन्कर्ड कलिंगा।
after lakh and half people were captured and more than lakh were being killed। कि मतलब 8 साल के बाद, मेरे बादशाह बनने के बाद, मैंने कालिंगा जो है कॉन्कर्ड किया, जहाँ पे 1 लाख या 50,000 लोग जो है कैप्चर किए गए और 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है मारे गए। और ये मेरा जो है इट फिल्स मी विद सॉरो, दर्द से भर देता। वट एवर इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्कर्ड, लाख्स ऑफ पीपल डाइड and many are taken prisoner, Brahmins, monks also die, and people who kind to their relatives and friends, to their slaves and servants die and lose their loved ones। कि कितने लोग मरते हैं जब हम कोई लैंड कॉन्कर करते हैं, लाख्स ऑफ ब्राह्मण्स और मंक तक मरते हैं, पंडित्स और बहुत सारे जो जिनने कुछ दुनिया का बिगाड़ा नहीं, बहुत सारे लोग जो अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के अजीज़ हैं, जिन्होंने स्लेव्स को अच्छी तरह ट्रीट किया, वो मरते हैं, जो लव्ड वन लोगों के मरते हैं, मतलब मास्टर मर रहा है। दैट इज़ वाई आई एम सैड, इसलिए मैं दुखी हूँ। एंड हैव डिसाइडेड टू अब्सॉर्ब धम्मा एंड टू टीच अदर इट एज वेल। इस आई बिलीव कि विनिंग पीपल थ्रू धम्मा इज़ मच बेटर देन कॉन्करिंग थ्रू फोर्स। कि पीस के थ्रू जीतना, प्यार से जीतना, बगैर हिंसा के जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि फोर्स से तो कोई भी जीत सकता है। मैं ये मैसेज इंस्क्राइब कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए, ताकि मेरे माई सन्स एंड ग्रैंड सन्स आफ्टर मी शुड नॉट बी थिंक ऑफ वार, ताकि मेरे जो हैं मतलब आके बच्चे और उसके आगे बच्चे जो है वॉर के बारे में न सोचे, इंस्टेड वो धम्मा जो फैलाएं, एक सिविलाइज सोसाइटी। धम्मा का मतलब क्या है कि प्राकृत वर्ड है संस्कृत का धर्म, धर्म फैलाए। ठीक है। व्हाट इज अशोकाज धम्मा? देखो, अशोका धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व के वर्शिप ऑफ गॉड, कि किसी गॉड की पूजा नहीं, या परफॉर्मेंस या सेक्रीफाइस देना, कुर्बानियाँ बलियाँ देना। ही फेल्ट दैट जस्ट एज द फादर ट्राइज टू टीच हिज सन, ही हैज़ अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट, ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई टीचिंग ऑफ बुद्धा। कि जिस तरह एक बाप अपने बच्चे को सिखाता है, इसी तरह एक रूलर को भी जिन लोगों पे वो रूल कर रहा है उन लोगों को बताना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। देर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ट्रबल्ड हिम, बहुत सारी चीज़ें थी। पीपल जो उसके एम्पायर में थे वो डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते थे, और ये बहुत सब बार कन्फ्लिक्ट का एक कारण भी बनता था, एक लड़ाई का कारण। एनिमल जो सेक्रीफाइस हो रहे थे, स्लेव्स और जो सर्वेंट्स थे उनके साथ जो इल ट्रीटमेंट हो रहा था, बुरा व्यवहार हो रहा था। बिसाइड देर वर क्वेरल्स इन द फैमिली अमंग नेबर्स, नेबर्स आपस में झगड़ा करें। तो अशोका फेल्ट के मेन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना ये मेरी ड्यूटी है। उसने अपॉइंट किए धम्मा महात्मा, महामता, ये जो ऑफिशियल्स जो हैं, जो प्लेस टू प्लेस जाएंगे और लोगों को धम्मा के बारे में सिखाएंगे, धर्म के बारे में सिखाएंगे। बिसाइड अशोका के उसके मैसेजेस जो थे वो इंस्क्राइब किए जाएंगे रॉक्स और पिलर्स के ऊपर। इंस्ट्रक्ट किया जाएगा इसके ऑफिशियल्स को कि वो पढ़ के लोगों को सुनाए जो पढ़ नहीं सकते। ठीक है। ये अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स स्प्रेड आइडियाज ऑफ धर्मा टू अदर लैंड्स, जैसे सीरिया में, ग्रीस में, इजिप्ट में। उसके सन महिंद्रा और उसकी डॉटर जो थी संगमित्रा, वो श्रीलंका गए। उन्होंने रोड्स बिल्ड किए, डग किए, वेल्स बिल्ड किए, रेस्ट हाउसेज। बिसाइड ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ये इंसानों के लिए और जानवरों के लिए, सबके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट्स। उन्होंने बहुत सारे कुएँ खुदवाए। तो ही डिड ए नंबर ऑफ थिंग्स। अशोकाज मैसेज टू दी कि पीपल शुड परफॉर्म, पीपल जो परफॉर्म करें वेराइटीज ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रंस आर बोर्न, और व्हेन दे गो ऑन जर्नी। थोज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। कि लोगों के जब कोई बीमार होता है तब वो कुर्बानियाँ देते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, शादी होती है, कोई किसी जर्नी पे जाता है, तो बोलता है ये सब यूजलेस है ये कुर्बानियाँ देना। इफ़ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस विच विल बी मोर फ्रूटफुल, व्हाट आर दोज अदर प्रैक्टिसेस? कि इसकी जगह उन्हें कुछ और चीज़ें करनी चाहिए जो उनके लिए भी यूजफुल हो। दैट आर कि बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, नरमी से स्लेव्स और स्लेव्स के साथ। हमने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, हमने सारे जो क्रिएचर्स उनसे सारे कंपैशन से मिलना है। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण और मंक्स को गिफ्ट देने हैं। इट इज़ बोथ रॉन्ग एंड टू प्रेज वंस ओन रिलीजन एंड क्रिटिसाइज एन अदर। ये दोनों गलत है कि इंसान अपने रिलीजन की तारीफ करे और दूसरे की को गलत के। ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, हर एक को दूसरे के मज़हब के को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वन शुड प्रेज वन ओन रिलीजन, एक को अपने रिलीजन की तारीफ भी करनी चाहिए। वाइल क्रिटिसाइजिंग एन अदर वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू हिज ओन रिलीजन। कि अपने रिलीजन की तारीफ करते हुए दूसरे को गलत बोल रहा है, ये अपने ही रिलीजन को जो है वो ख़राब कर रहा है। देयरफॉर हमें ये सीखना चाहिए कि हमारा मेन आइडिया है इन अदर रिलीजन, हमें दूसरे के रिलीजन्स के आइडियाज़ को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस थे जो अशोका के द्वारा किए गए थे। बहुत सारा हम और भी अशोका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कैसे, क्यों एक एम्पायर, एक किंगडम और एम्पायर में क्या फ़र्क है वो हमने पढ़ा। ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ें थी जो धर्मा और धम्मा के बारे में जो है जो सिखाया है।
वाई वी ट्रीट विद पीपल विद कंपैशन, एक सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश की, ठीक है। उन्होंने कुछ चीज़ें जो ऑफिशियल्स नियुक्त किए, जो जाके इसके इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, तो ही वाज, उन्होंने वॉर छोड़ दी ड्यू टू दी एक्सट्रीमिटी ऑफ वायलेंस जब उन्होंने देखी अपने सामने, ठीक है। तो ये कुछ हमने चीज़ें आज पढ़ी, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।